या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। मां भगवती के असीम अनुकंपा और करुणा से आज हम श्री देवी भागवत महापुराण के छठे दिन की पावन और मंगलमयी कथा के श्रवण का दिव्य अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए हम सभी अपने मन को निर्मल करते हुए माँ भगवती के चरणों में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण अर्पित करते हुए इस पावन कथा के दिव्य रसपान का लाभ लें और माँ की असीम कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करें। जय माता दी। जय श्री गणेश। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इसके बाद सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरु पुत्र को आगे करके उनके पास गए। उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया, भली भांति आओ भगत की और कुशल मंगल पूछा। दूध देने वाली गाय सामने उपस्थित कर दी। सुखदेव जी ने महाराज जनक के किए हुए सत्कार को नियम अनुसार स्वीकार किया। राजा से भी उन्होंने कुशल मंगल पूछी और उनसे अपना शुभ समाचार कह सुनाया। कुशल प्रसन्न होने के बाद व्यास नंदन सुखदेव जी सुखदाई आसन पर बैठ गए। उनका चित्त शांत था। तब राजा जनक ने उनसे पूछा कि महाभाग, आप बड़े निष्प्रिय महात्मा हैं। हे मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ, बताने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी बोले कि महाराज, पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि मैं विवाह कर लूं, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है, परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा यह बंधन नहीं है, तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरा मन विविध कल्पनाओं में उलझने लगा। मेरे मन की दशा को समझकर मुनिवर व्यास जी बोले कि तू मिथिला चला जा, शोक मत कर। वहां राजा जनक रहते हैं। वे यज्ञिक पुरुष एवं जीवन मुक्त हैं। विदेह नाम से उन्हें सारा जगत जानता है। वहां वे अकंटक राज्य करते हैं और राज्य का भार संभालते हुए भी वे माया के बंधनों से मुक्त है। हे परम तपस्वी पुत्र, फिर तू क्यों डरकर वन वृत्ति स्वीकार करना चाहता है? महाभाग, अंधकार को दूर करके तुझे विवाह कर लेना चाहिए। यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो खुद जाकर उन महाराज से पूछ लो। वे राजा जनक जी तेरे मानसिक संदेह का निवारण कर देंगे। पुत्र, उन राजा की बात को सुनकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। महाराज, इस प्रकार अपने पिता की आज्ञा मानकर मैं आपकी पूरी में आ गया हूँ। आप निष्पाप पुरुष हैं। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। हे राजन, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ, व्यास या फिर ज्ञान, इन साधनों में से किसका आश्रय लेने से मुक्ति सुलभ होती है, यह कहने की कृपा करें। तब राजा जनक जी ने कहा कि सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञ पवित्र संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करे। वेद और वेदांत का अध्ययन हो जाने पर गुरु को गुरु दक्षिणा दे। उसका समावर्तन हो तब वह विवाह के गृहस्थाश्रमी बन जाए। मन पर अपना अधिकार रखे। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विधि विधान उसके लिए लागू नहीं होता। संतोष रखे, दूसरों की आशा न करे, मन में पाप को ना ठहरने दे, अग्निहोत्र आदि कर्म करता रहे, सत्य बोले और सदा पवित्र रहे। पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए। तपस्या करके काम, क्रोध आदि छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले। इसके बाद पुत्र के पास रहने के लिए स्त्री की व्यवस्था करते, अर्थात पुत्र का विवाह करते। न्याय पूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखें। धार्मिक भावना मन से कभी दूर ना हो।
चित्त शांत रहे। शुद्ध वैराग्य होने पर ही ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। मेरी समझ से इसे कोई मिथ्या नहीं बना सकता। सुखदेव जी, वेद की आज्ञा के अनुसार 48 संस्कार विहित हैं। उनमें से महापुरुषों ने गृहस्थ के लिए 40 संस्कार बताए हैं। मानव वासनाएं बड़ी दुर्जर हैं, यह शांत नहीं होती। इसीलिए इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। ऊपर सोने वाला तो कभी न कभी गिरता ही है, जो नीचे सोता है उसके गिरने की संभावना नहीं रहती। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। चींटी पैर से ही वृक्ष के मूल पर चढ़कर डालियों पर चली जाती है और धीरे धीरे सुखपूर्वक फल तक भी पहुंच जाती है। पक्षी कोई विघ्न सामने न आ जाए, इस भय से बड़ी तीव्र गति से चलता है। परिणाम यह होता है कि वह तो थक जाता है और चींटी सुखी होती है। जो भगवत साक्षात्कार से वंचित हैं, वे मन के प्रबल वेग को नहीं रोक सकते। इसीलिए क्रमशः वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए मन को जीतना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सदा शांत रहें, बुद्धि में विकार उत्पन्न ना होने दें, आत्मा का चिंतन करें, ना लाभ में प्रसन्न हो और ना हानि में दुखी, प्रत्येक स्थिति में समान रूप से रहें। इस तरह से जनक जी ने सुखदेव जी को तरह तरह का ज्ञान दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जनक जी का उपरयुक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया। उनकी शंकाएं नष्ट हो गई और उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यास आश्रम को चल पड़े। पुत्र को आते हुए देखकर व्यास जी के सुख की सीमा न रही। उन्होंने सुखदेव जी को गोद में बिठा लिया, उनका मस्तक चूमा, फिर उनके कुशल पूछे। इसके बाद सुखदेव जी अपने पिता के पास ही उनके सुंदर आश्रम पर रहने लगे। वे वेद अध्ययन में सफलता पा चुके थे, संपूर्ण शास्त्रों का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। राज्य करते हुए भी जनक जी की जो स्थिति थी, उसे देखकर सुखदेव जी को मन को बड़ी शांति मिली। अब पिता के आश्रम पर रहना उन्हें अभीष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी। योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौर, प्रभ, भूरी और देवश्रुत। कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। परम तेजस्वी सुखदेव जी ने विभ्राज कुमार महामना अणुह के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया और अणुह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए। सुखदेव जी के दौहित्र ब्रह्मदत्त बड़े प्रतापी राजा हुए। साथ ही वे ब्रह्म ज्ञानी भी थे। कितने समय तक वहां रहकर नारद जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने सर्वोत्कृष्ट योग मार्ग का अनुसरण किया। फिर पुत्र को राज्य सौंपकर वे बद्रिका आश्रम चले गए। माया बीज के उपदेश से उनका ज्ञान अत्यंत निर्मल हो गया था। नारद जी की कृपा से वे बहुत शीघ्र मुक्तिप्रद ज्ञान के अधिकारी हो गए। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरमय शिखर पर जाने का निर्णय किया। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में भी वे इस प्रकार चमकने लगे कि मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहे हों। सुखदेव जी के ऊपर उठते समय पर्वत का शिखर फटकर 2 भागों में बंट गया। हवा की भांति तीव्र गति से वे आकाश में चले तो उत्पातों की भरमार हो गई। ऋषिगण ने उनका स्तवन आरंभ कर दिया। उस समय सुखदेव जी तेजस्वी होने के कारण आकाश में एक दूसरे सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उधर व्यास जी को ये सब देखकर बड़ा दुख हुआ। उनके मुख से बार बार हे पुत्र यह शब्द निकल रहा था। वे पर्वत के उस शिखर पर चले गए जहां सुखदेव जी ने योगाभ्यास किया था। व्यास जी की दयनीय दशा समझकर सुखदेव जी ने उत्तर दिया। उनके वचन से
सभी जान गए कि सुखदेव जी व्यष्टि शरीर को समष्टि में मिलाकर आकाश में चले गए हैं। उस पर्वत के शिखर पर अब तक भी स्पष्ट उत्तर सुनाई पड़ता था। व्यास जी का विलाप बंद नहीं हुआ। वे शोक के उमड़े सागर में डूबे रहते थे। उनके मुख से बार बार पुत्र पुत्र की करुण आवाज निकल रही थी। मन पर विरह का बादल मंडरा रहा था। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर वहां पधारे और उन्होंने उनको समझाना आरंभ किया कि व्यास, तुम शोक मत करो। तुम्हारा पुत्र सुखदेव योग शास्त्र का प्रकांड विद्वान है। उसे वह उत्तम गति सुलभ हुई है जिसे अकृतात्मा कभी पा ही नहीं सकते। तुम तो स्वयं विज्ञ पुरुष हो, इसीलिए सुखदेव के विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पुत्र, ऐसे योग्य पुत्र की प्राप्ति से तो तुम्हारी कीर्ति विस्तृत हो गई है। तब शंकर जी के वचन सुनकर व्यास जी ने कहा कि हे देवेश, मैं क्या करूं? मैं विवश हो गया हूं। पुत्र को देखने से अतृप्त मेरे नेत्र अब भी उसे देखने के लिए छटपटा रहे हैं। महादेव जी बोले, तुम्हारे पुत्र के मन को अत्यंत मुग्ध करने वाली छाया तुम्हें निकट ही दिखाई पड़ेगी। महान तप करने वाले मुनिवर उस प्रतिबिंब को देखकर अपना मन शांत कर लो। श्री सूत जी कहते हैं, फिर तो सुखदेव जी का परम प्रकाशमान प्रतिबिंब शीघ्र ही व्यास जी को दिखाई पड़ने लगा। मुनि को वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके अंतर ध्यान होने के बाद व्यास जी वापस अपने आश्रम पर चले गए। फिर ऋषियों ने पूछा कि परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया, इसे विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, असित, देवल, वंशपायन, जैमिनी और सुमंतु प्रभृति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास रहकर वेदाभ्यास करते थे। वे सभी पहले ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करने चले गए थे तथा पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर आई। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में ही उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। उन्होंने उन्हें गंगा के तट पर छोड़ दिया था। उस समय वे अत्यंत शोकाकुल थीं। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महान तेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्म भूमि पर आ गए। आकर निषादों से पूछा कि पुण्यमयी माता कहाँ गई। उन सब ने उत्तर दिया कि वह कन्या राजा शंतनु को सौंप दी गई है। इसके बाद दासराज ने प्रसन्नता पूर्वक व्यास जी का आतिथ्य सत्कार किया। फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे और तपस्या आरंभ हो गई। राजा शंतनु बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए भी व्यास जी उन दोनों पुत्रों को भाई मानकर बड़े सुखी थे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब कथा में आगे चलते हैं, जिसमें राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि हे प्रभु, अब आप मुझे देवी भगवती के चरित्र का वर्णन करने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित है। मैं अत्यंत उत्साहित हो रहा हूँ। फिर व्यास जी कहते हैं कि राजन सुनो, भगवती के चरित्र को विस्तार के साथ कहता हूँ। महामते, श्रद्धालु एवं शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनाता उसे प्रचंड मूर्ख ही समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है। धरातल पर महिषासुर नाम का एक राजा था। उसके शासन काल में देवता और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। हे राजन, महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की थी। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। 10,000 वर्षों तक वह अपने इष्ट देव का हृदय में ध्यान करता रहा। महाराज, इसके बाद उसके आराध्य देव
लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, धर्मात्मन वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। तब महिषासुर ब्रह्मा जी से बोला, हे देवाधिदेव महाभाग, हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे अमर हो जाने का वरदान चाहता हूँ। पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने ना आए, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है। यह नियम सदा लागू रहता है। संपूर्ण प्राणियों की जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से चलती रहती है। दैत्यवर, समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है और बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी एक दिन अंत हो जाता है। इसीलिए राजन, एक मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी तुम्हारे मन में जचे वह वर मांग लो। महिषासुर बोला कि पितामह, देवता, दैत्य और मानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो, कोई स्त्री ही मुझे मारे। इसीलिए ब्रह्मा जी, स्त्री के हाथ ही मेरा मरण निश्चित करने की कृपा कीजिए। और जो स्वयं अबला है वह मुझे मारने में समर्थ ही कैसे हो सकेगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्येंद्र, ठीक है, जब कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो तो स्त्री के हाथ ही तुम्हारा मरण निश्चित हो। महाभाग महिषासुर, पुरुषों के हाथ तुम कभी नहीं मर सकोगे। मैं यह वरदान तुम्हें देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर को वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। वह प्रतापी दैत्य महिषासुर भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गया। अब राजा जन्मेजय ने पूछा कि महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? और एक महान आत्मा होते हुए भी उसे महिष का रूप कैसे मिल गया था? तब व्यास जी कहते हैं कि महाराज दनु के जगत प्रसिद्ध दो पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और क्रम। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, इसीलिए पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। क्रंभ जल में डूबकर बड़ी कड़ी तपस्या करने लगा और रंभ प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचाग्नि तापता हुआ साधन में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर शचीपति इंद्र महान दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनंद पहुंचे। ग्रह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए क्रंभ के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी क्रंभ की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर रंभ के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक काटकर अग्नि को भेंट कर दूं। इसीलिए उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने रंभ से कहा कि दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधर्म कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? भक्त, तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांग लो। मन में जो कुछ भी इच्छा हो वह मांग सकते हो, लेकिन अपने शरीर का त्याग मत करो। वैसे भी इस प्रकार प्राण त्याग करने से भी भला तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहने लगा कि देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव और मानव कोई भी किसी भी प्रकार उसे पराजित ना कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार जहां कहीं हो वहां जा सके, असीम शक्ति हो, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके। सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाएं
तब अग्निदेव ने रंभ से कहा कि बहुत ठीक, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा। अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव का वचन मन को प्रसन्न कर देने वाला था। उनकी बात को सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वहां अनेकों यक्ष मौजूद थे। पशु भावापन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई और उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी तो बड़ी प्रबल होती है। इस प्रकार वह महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। इसीलिए उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कामांध था। उस भैंसे ने अपने तीखे सींगों से तुरंत रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह वेग पूर्वक एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहीं आ पहुंचा। बल के अभिमान में तो वह चूर था ही। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कातर होकर आंखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। फिर उस महिषी की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, इसीलिए उन्होंने उसकी लाश देखकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से बाहर निकला। इस प्रकार महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई। इसके बाद मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अवध्य था, अर्थात कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। हे ऋषियों, महाराज महिषासुर के जन्म का तथा उसके वरदान का यही प्रसंग है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए भगवती का बेहद कल्याणकारी स्तोत्र सुनते हैं। हे देवी, तुम्हारी जय हो। तुम समस्त शरीरों को धारण करने वाली, स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाली और दुख हारिणी हो। हे रोगों का नाश करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। मोक्ष तो तुम्हारे हाथों में है। हे मनचाहा फल देने वाली, आठों सिद्धियों से संपन्न देवी, आपकी सदा ही जय हो। जो कहीं भी रहकर पवित्र भाव और नियम निष्ठा से व्यास द्वारा रचित इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवती सदा उस पर प्रसन्न रहती है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वरदान पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे।
उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था। उसका एक छत्र राज्य हो गया। उस समय उसका कोई भी शत्रु नहीं रहा। उसके सेनाध्यक्ष का नाम चिक्षुर था, जो महान प्रतापी एवं मद से सदा चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असिलोमा, उदर्क, बिडाल, वाशकल, त्रिनेत्र और कालबंधक नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य बहुत से नरेश थे। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन काल से ही उनका राज्य था। उन सब ने महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। जो बलाभिमानी राजा कर देने के पक्ष में नहीं थे, वह वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। महाराज, ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली और यज्ञ में वे उस दानव को भी भाग देने लगे। अखिल भूमंडल में महिषासुर एक छत्र राज्य का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर तो उस दानव ने एक दूत को इंद्र के पास जाने की आज्ञा दे दी। उसने शीघ्र संदेशवाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है। हे महाबाहो, आज तुम्हें यह दूत का काम करना होगा। तुम निर्भीक होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा यह संदेश कह दो। जाकर उससे कहना कि देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़कर जहां भी जी चाहे वहां चले जाओ, या रहना हो तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। हे शचीपते, यदि तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो गए तो वे अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसीलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। तुम्हें यदि यह बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध करने के लिए हाथ में वज्र उठा लो। हे बलसूदन, तुम पहले भी परास्त हो चुके हो। तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे पता है। तुम्हारी शक्ति भी मुझसे छुपी नहीं है। युद्ध करो या जहां तुम्हारा मन चाहे वहां तत्काल चले जाओ। ऐसी आज्ञा पाकर दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया। श्री व्यास जी कहते हैं, महाराज, उस अवसर पर दूत की बात को सुनकर इंद्र की क्रोधाग्नि भभक उठी। फिर संभल कर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना संदेश दूत के सामने व्यक्त करना आरंभ कर दिया। उन्होंने दूत से कहा कि अरे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुझे नहीं जानता, जो तू अभिमान में चूर होकर यूं अनाप शनाप बक रहा है? तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, इसीलिए मैं उसकी चिकित्सा अवश्य करूंगा। फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी जड़ ही कट जाएगी। दूत, तू जा और मैं जो कुछ कहूं जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते, इसीलिए मैं तुझे छोड़ देता हूं। उससे कहना कि अरे भैंसे के बच्चे, अगर तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा। अरे घोड़ों के दुश्मन, तेरा बल मुझे ज्ञात है। तेरी जड़ आकृति है, घास खाकर तू रहता है। तेरे सींगों का मैं सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तेरे सींगों में कुछ बल अवश्य है, मैं जानता हूं। इसी कारण से तुझे अभिमान हो गया है। मैं तेरे उन दोनों सींगों को तोड़कर तेरा बल नष्ट कर दूंगा। नीच महिष, मैं तेरे उन सींगों को ही काट लूंगा और तेरा वह सारा बल तुझसे छीन लूंगा, जिसके कारण तू पूर्ण अभिमानी बन बैठा है। सींग से मारने में ही तू कुशल है, ना कि मोर्चे पर हथियार चलाने में। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत वहां से चला गया। वह मद अभिमानी महिषासुर के पास गया और प्रणाम करके उनसे कहने लगा। दूत ने कहा कि हे राजन, देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र है। उसके पास देवताओं की विशाल सेना है। अपने को वह महान बलवान समझता है, आपको तो वह कुछ भी नहीं गिनता। उस मूर्ख की कही हुई बातें मैं किस प्रकार बदल कर आपसे कहूं, क्योंकि सेवक का कर्तव्य होता है कि वह स्वामी के सामने प्रिय सत्य कहे। महाराज, कल्याणकामी दूत को चाहिए कि वे स्वामी के मुख पर सत्य
और प्रिय बोले, परंतु यदि केवल प्रिय ही बोलता हूँ तो वह असत्य होने से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। और कल्याणकामी दूत को कभी कठोर वचन भी नहीं कहना चाहिए, इसीलिए मैं वैसी बात कह नहीं सकता। प्रभु ठीक ही है, शत्रु के मुख से तो विष तुल्य वचन निकलते ही हैं, पर वैसी बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं? हे राजन, इस समय इंद्र ने जिस प्रकार से घृणित वचन कहे हैं, वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। व्यास जी कहते हैं, दूत की बात में रहस्य छिपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। वह दैत्यों को बुलाकर उनसे कहने लगा, महाभाग दैत्यों, वह देवराज युद्ध करना चाहता है। तुम लोग भली भांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन शूरवीर कहा जा सकता है? इंद्र जैसे करोड़ों वीर हों तब भी कोई परवाह नहीं, फिर इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर है? आज मैं उसे किसी प्रकार भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह शूरवीर कहलाता है। क्षीण कार्य तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं। अप्सराएं उसकी सहायिका हैं। उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में विघ्न उपस्थित करता रहता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है। वह बड़ा ही विश्वासघाती है। यह वही छली इंद्र है जिसने नमूची को मार डाला था। पहले तो नमूची के साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया। उसने तरह तरह की प्रतिज्ञा कर ली, बाद में कपट करके उसे ही मार डाला। जाल साज विष्णु तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान ही है। जब इच्छा होती है तरह तरह के रूप धारण कर लेता है। बल भी है और दंभ करने की सारी कलाएं भी उसे ज्ञात है। दानवों, जिसने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तथा नरसिंह का वेश बनाकर हिरण्यकशिपु को मार डाला, उस विष्णु की भी मैं अधीनता नहीं स्वीकार कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कहीं कोई है जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु अथवा महान बलशाली इंद्र मेरा क्या कर सकेंगे? मैं युद्ध में खड़ा हो जाऊंगा तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इंद्र को हराकर स्वर्ग छीन लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य सभी मुझसे परास्त हो जाएंगे। अब हम सब दानव ही यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोम रस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं के समाज को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुख पूर्वक विचरूंगा। दानवों, मुझे वर मिल चुका है, इसीलिए देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ हैं, फिर स्त्री बेचारी क्या कर सकेगी? शीघ्रगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है पाताल एवं पर्वत आदि विभिन्न स्थानों से प्रधान प्रधान दानवों को बुला लाओ और उन्हें मेरी सेना के अध्यक्ष बना दो। दानवों, संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए अकेला मैं ही पर्याप्त हूँ। फिर भी मेरा गौरव बढ़ जाए तदर्थ इस देवासुर संग्राम में निमंत्रण देकर आप सब लोगों को सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही मैं सिंहों और खुर से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रत्ती भर भी भय नहीं है। देवताओं, दानवों और मानवों से अवध्य होने का वर प्राप्त है मुझे। इसीलिए आज आप लोग स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मेरे इस प्रयास से तुम्हें भी पारिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गौ का दूध पीने को मिलेगा और दिव्य गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे मन को प्रसन्न करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची और विप्रचिति प्रभृति अप्सराएं नाचने एवं गाने में परम प्रवीण हैं। वे अनेक प्रकार की मदिरा का सेवन करके तुम सब लोगों के चित्त को अत्यंत प्रसन्न करेंगी। इसीलिए
देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्ग लोक में चलना सबको सम्मत हो तो आज ही सभी तैयार हो जाएं। यह मांगलिक कृत्य कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। आगे व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में रत रहती थी। दैत्यों को उपरयुक्त आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे। व्यास जी कहते हैं कि इसके बाद दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवन देव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा कि महिषासुर नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ था। वरदान मिल जाने से वह सदा अभिमान में चूर रहता था। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से दूत को यहाँ भेजा था। उस दूत ने मुझसे यह बातें कही हैं। शक्र, तुम देव सदन छोड़ दो या फिर तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम्हें चले जाना चाहिए, अथवा महिषासुर नामक दानव राज बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करना स्वीकार कर लो। वे बड़े ही दयालु राजा हैं। तुम्हारे भरण पोषण की समुचित व्यवस्था कर देंगे और जो उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं उन सेवकों पर वे कभी क्रोध नहीं करते। हे देवेश, यदि यह बातें स्वीकार ना हो तो स्वयं युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी में लग जाओ। मेरे वहां जाने पर दानवराज महिषासुर तुरंत तुम पर चढ़ाई कर देंगे। देवताओं, महिषासुर इस प्रकार महान नीच प्रकृति का दानव है। उसका दूत मुझसे ये सारी बातें कहकर चला गया है। इसीलिए हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, इस विषय पर आप लोग विचार करें। देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि वे कभी भी किसी दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा ना करें, विशेषकर जो अपने बल का अभिमान रखते हों। उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिए। बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्राप्त के अधीन है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इस समय उससे मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि महिषासुर दुष्ट है। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। आप सभी लोग उत्तम विचारशील हैं, इसीलिए इस विषय पर बार बार विचार करें। अचानक अभी उसी पर चढ़ाई कर दी जाए, यह भी ठीक नहीं। बड़ी आसानी से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं। गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय को पूरा पूरा समझ सके, किसी के साथ अधिक प्रेम न रखे और किसी प्रलोभन में न पड़े और सत्यवादी हो। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या तथा उसका सारा रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना समुचित होगा। उसकी सेना में कितने वीर हैं, गुप्तचर उनकी संख्या आदि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता पूर्वक लौट आए। उनके द्वारा महिषासुर तथा उसकी सेना के बलाबल को जान लेने के बाद हम लोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति संग्रह करने के प्रबंध में लग जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही काम करना चाहिए। सहसा किए हुए कार्य से सर्वथा दुखी होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए पंडित जन भले भांति सोच समझकर सुखप्रद कर्म में ही हाथ डाला करते हैं। अभी दानवों के साथ युद्ध ठान दिया जाए, यह सर्वथा अनुचित ज्ञान पड़ता है। यह यूं करना तो वैसे ही होगा जैसा बिना जाने हुए औषधि सेवन करना। ऐसे कार्य से तो सर्वथा उल्टा फल सामने आ सकता है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, उपस्थित देवताओं के साथ इस प्रकार बातचीत करके शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्य कुशल निपुण गुप्तचर को जाने की आज्ञा दे दी। वह दूत तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर इंद्र के पास लौट आया। उसने महिषासुर की संपूर्ण सेना के बल की संपूर्ण सूचना देवराज को दे दी।
दानव के सैनिक उद्योग की जानकारी प्राप्त होने पर इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। फिर इंद्र ने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुला लाए। उनके साथ परामर्श होने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी जब उत्तम आसन पर बैठे तब इंद्र ने उनसे कहा। इंद्र बोले कि विद्वान, आप देवताओं के गुरु हैं। इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। आप तो सर्वज्ञ पुरुष हैं। इस कठिन परिस्थिति में हमें केवल आप ही उबार सकते हैं। आज महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसमें अतः बल है, वह अभिमान में मत रहता है। आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं। इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य करें जिससे उसकी शक्ति कुंठित हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं, वैसे ही हमारे पक्ष के विघ्न शांत करने वाले आप हैं। आप सर्वदा श्रेष्ठ सम्मति दिया करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात को सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, मन में खूब सोच समझकर किसी भी कार्य में तत्पर होना उनका स्वाभाविक गुण था। बृहस्पति जी बोले कि हे देवराज, शांत रहो। इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर तुरंत धैर्य नहीं छोड़ देना चाहिए। हे देवेंद्र, हार और जीत तो सदा ही दैव पर निर्भर है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वे सदा ही धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित ना हो। देवराज, होनी तो होकर ही रहती है। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उद्यम करने में सर्वथा तत्पर रहे। वितराग मुनिगण भी तो मुक्ति पाने के लिए निरंतर उद्यमशील रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। इसीलिए निर्धारित नीति के अनुसार सदा ही कार्य में संलग्न रहना परम आवश्यक है। सुख मिले अथवा ना मिले, इस विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुख दुख तो दैव पर ही निर्भर है। कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए भी कार्य में सफलता मिल जाती है, किंतु इस बात को लक्ष्य करके अंधे और पंगों की भांति अकर्मण्य होकर पड़े रहना अर्थात बिना कर्म किए ही पड़े रहना उचित नहीं है। हाँ, अगर पुरुषार्थ करने पर भी सिद्धि ना मिल सके तो इसमें वह बिल्कुल निर्दोष है। व्यास जी कहते हैं, देव गुरु बृहस्पति जी का कथन सुनकर इंद्र ने उनसे पुनः कहा, मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा। हे मुनिवर, प्रयास करने से ही मेरे द्वारा वृतासुर और नमुजी काल के ग्रास बन गए। इसी प्रकार मैं इस महिषासुर को भी मार डालूंगा। आप देव गुरु बृहस्पति का तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र का बल मुझे सुलभ है। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मुनिवर, सम्मान प्रदान करना और दूसरे का कार्य साधना आपका स्वभाव ही है। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोमण मंत्र का जप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे कि हे देवराज, इस अवसर पर मैं ना तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही कर सकता हूँ और ना ही रोक ही सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। शचीपति, होनहार के विषय में तुम्हारा किंचन मात्र दोष नहीं है। सुख अथवा दुख पहले से ही निश्चित हो चुके हैं, इसीलिए इनका सामने आ जाना अनिवार्य है। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होना या ना होना तो सदा दैव के अधीन है। व्यास जी कहते हैं, शचीपति इंद्र बृहस्पति जी के सार गर्भित सत्य वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले कि पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने सैनिक बल का विपुल संग्रह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।
अन्य भी जितने दानव हैं, सब के सब महिषासुर की सेना में सम्मिलित हो गए हैं। वे सभी युद्ध अभिलाषी, महान पराक्रमी एवं युद्ध की कला के विशेषज्ञ हैं। महाप्राज्ञ, महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब मैं आपकी शरण में आया हूं। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इसीलिए आप मेरी सहायता करने के लिए कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय हम सब लोग कैलाश पर्वत पर चलते हैं। भगवान शंकर और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगुआ बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए। सभी देवताओं के साथ बैठकर देश और काल के संबंध में भली भांति विचार करके युद्ध करना समुचित होगा। मूर्खतावश बलाबल का विचार किए बिना ही सहसा कार्य करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात को सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम नमः शिवाय। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप कल के अध्याय में सुनेंगे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरुधुमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चित सब ले लो। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी।
करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।